हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 11वें क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है, एक कार जिसके सामने के मान लो ये खिड़की है और उस पर दो वाइपर लगे हुए हैं जो कभी आच्छादित नहीं होते हैं और प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब जो ये वाइपर है इसमें जितनी पत्तियाँ हैं उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की है और कोण मान लीजिए ये वाला कोण 115 डिग्री का है जो सफाई करता है। अब एक वाइपर ऐसे और इधर की साइड ही घूम सकता है, ऐसे ही इधर का एरिया ही साफ कर सकता है और दूसरा वाइपर भी इधर का एरिया ही साफ कर सकता है। तो हमें बताना है कि ये पत्तियाँ, वाइपर की जो पत्तियाँ है वो कार का शीशा कितना साफ कर सकता है, तो हमें ये बताना है। अब देखो इस आकृति में देखो, ये वाइपर इधर से इधर ही घूम सकता है, बस इधर की साइड सफाई कर सकता है और दूसरा वाइपर इधर की साइड सफाई कर सकता है। तो ये एक क्या बनेगा आपके पास, जब आप इन बिंदुओं को मिलाओगे ये वाइपर इधर से इधर ही सफाई करेगा, तो ये तो एक त्रिज्यीय खंड हो गया इसका। और इसको मिलाएंगे पूरे को बिंदुओं को तो ये तो एक वृत्त बन जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड हो जाएगा। ये वाला हिस्सा त्रिज्यीय खंड हो जाएगा और जिसमें हमें पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है और 115 डिग्री का यहाँ पे कोण दिया गया है। देखिए आपको किस प्रकार की आकृति मिलती है। मान लो हमें इस प्रकार का चित्र प्राप्त हुआ जिसमें ये वाइपर इतना एरिया साफ करता है। अब क्या करेंगे, हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो देखिए सॉल्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे, वाइपर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल पहले हम एक वाइपर का निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। थीटा का मान हमें कितना दिया गया है, 115 डिग्री, तो 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या हमारे पास है 25, तो 25 गुणा 25 आर स्क्वायर है इसलिए। अब देखो क्या क्या कट रहा है, इसको और इसको हम 2 से काट देंगे तो ये तो कटेगा हमारे पास 180 बार और ये कटेगा हमारे पास 11 बार। और देखो और क्या कट रहा है, और 180 और 25 को हम 5 के पहाड़े से काट देंगे तो ये तो कटेगा 5 बार और 180 कटेगा 36 बार। अब इन सबको इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 158,125 अपॉन 252, ये मिल जाएगा। अब क्या कर देंगे, 252 का 1,58,125 में भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब ये तो हमने एक वाइपर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निकाला। अब हम 2 वाइपरों के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे इसको, तो 2 वाइपर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 627.48, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, जहाजों में समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यीय खंड से 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अब देखो इस चित्र को देखो, ये हमारे पास जहाज है और नीचे मान लो छोटी छोटी चट्टानें हैं। इस चट्टानों की खबर देने के लिए इस जहाज को एक लाइट हाउस रोशनी देता है ताकि जो जहाज है उसमें पता चले कि सामने चट्टान है। अब ये जो हमारे पास ये है
ये जो हमारे पास लाइट हाउस है वो उसका प्रकाश फैलाता है ताकि जहाज को पता चले कि उसके सामने कोई चट्टान है। तो ये कितना प्रकाश फैला पाता है? तो ये इतना एरिया प्रकाश फैलाता है। तो एक त्रिज्यखंड की तरह हो गया। और इसको हम बनाएंगे तो ये वृत्त का एक त्रिज्यखंड हो गया। मतलब इतना ही प्रकाश वो फैला पाता है लाइट हाउस। किसको? एक जहाज को सूचना देने के लिए, वो भी समुद्र में। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है हमारे पास यहाँ पर? 80 डिग्री का। और वो कितनी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है? उसकी दूरी मतलब हमें त्रिज्या क्या दी गई है? 16.5। अब देखिए हमारे पास किस प्रकार का चित्र प्राप्त होता है। तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। तो ये लाइट हाउस है जो लाइट का प्रकाश फैला रही है लाल रंग का, और ये इतना एरिया कवर कर पा रही है। और हमें त्रिज्या दी गई है 16.5 और हमारे पास कोण है 80 डिग्री का। तो ये भी एक त्रिज्यखंड हो गया है इस पूरे वृत्त का। तो हम क्या करेंगे? त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल लगा देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम? लाइट हाउस द्वारा फैलाया गया प्रकाश का क्षेत्रफल। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है हमारे पास? 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान है हमारे पास 3.14 गुणा आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या। और त्रिज्या हमारे पास क्या है? 16.5 गुणा 16.5 क्योंकि आर स्क्वायर है। अब देखो हमें क्या मिल जाएगा? ये 0 से तो 0 कट जाएगा। तो 8/36 गुणा 3.14 है। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा गुणा इधर भी इनमें भी पॉइंट हटाएंगे तो 16.5 में से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और इधर भी अपॉन में नीचे 10 आएगा। अब देखो काटते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको और इसको 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा हमारे पास 50 बार, ये कटेगा हमारे पास 4 बार। अब 4 को 50 को भी काट देंगे हम फिर 2 के पहाड़ से, तो 4 तो कटेगा हमारे पास 2 के पहाड़ से 2 बार और 50 कटेगा 25 बार। इस 10 को और 314 को भी 2 के पहाड़ से काटेंगे तो ये तो कटेगा 157 बार और ये कटेगा हमारे पास 5 बार। और 5 को हम 165 से भी काट सकते हैं। तो काटेंगे तो हम कितनी बार कटेगा? ये 33 बार। और देखो 2 से हम 10 को काटेंगे 5 बार और 5 को हम 165 से काटेंगे 33 बार। तो हमें फाइनली क्या मिल गया? 157 गुणा 33 गुणा 33 और अपॉन में क्या मिल गया हमें? 36 गुणा 25। तो क्या मिल जाएगा हमें? 1,70,973 अपॉन 900। अब भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतना क्षेत्रफल वो तय करता है, मतलब इतनी रोशनी फैला सकता है एक लाइट हाउस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें 13वां क्वेश्चन दिया गया है। एक गोल मौज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी हुई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मौज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0 प्रति रुपये वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है या कितनी लागत हुई है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यह एक गोल वृत्ताकार एक मौज पोस्ट है जिसमें मौज पोस्ट का मतलब है उस पर एक पर्दा डाला गया है। तो ये पर्दा है उसकी साइडों में और ये एक मौज पोस्ट है। अब देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 खंडों में विभाजित है। एक मेज पर एक चादर बिछाया गया, उसमें ये 6 खंडों में विभाजित है। अब देखो ये आपको क्या दिखेगा? एक वृत्तखंड की तरह दिखेगा। ये तो वृत्तखंड हो गया। तो इसमें हम किसका सूत्र लगाएंगे? वृत्तखंड का सूत्र लगाएंगे। पहले एक वृत्तखंड का निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम उसको 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये 6 खंड है ऐसे ही। फिर क्या करेंगे? हमारे पास जितने प्रति रुपये वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमें बनाना है उससे हम इंटू कर देंगे। अब देखिए सॉल्यूशन। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल या
एक मोजपोष का क्षेत्रफल। तो लिखो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ये OAB का क्षेत्रफल। तो हमारे पास कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, एक, क्योंकि इन सबको मिलाएंगे तो ये सब 60 डिग्री के कोण में विभाजित हो जाएंगे। तो ये एक कोण हमें कितने डिग्री का मिलेगा, 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो ये एक क्या बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गया। समान बाहु है सबकी, उनके कोण भी समान है, तो इनकी त्रिज्या भी समान होगी। तो अब देखिए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का सूत्रफल होता है हमारे पास θ/360 डिग्री गुणा πr² माइनस √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे। थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 गुणा पाई का मान है हमारे पास 22/7 गुणा त्रिज्या है r², तो 28 गुणा 28। त्रिज्या का मान है हमारे पास माइनस √3/4 गुणा 28 गुणा 28। और √3 बराबर हमें क्या लेना है, 1.7। तो देखो ये 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। और देखो 6 से 36 को काटा 6 बार। और देखो ये 6 को और 28 को भी काट सकते हैं हम। 6 को काटेंगे हम 2 से 3 बार और 28 को काटेंगे 14 बार और 7 से 14 को काटेंगे 2 बार। और इधर देखो, अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, इन सबको इंटू करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1232/3 माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ पर √3 का मान रखेंगे तो 1.7/4 गुणा 28 गुणा 28। क्या करेंगे, 4 से 28 को काट देंगे 7 बार। अब देखो इसमें भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 410.66 माइनस, और इनको इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 333.2 और हमें माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम 6 डिजाइनों के लिए निकालेंगे तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल जो क्या मिलेगा हमें 77.46 गुणा 6, तो क्या मिल जाएगा हमें 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइनों को बनाने में लगी लागत को निकालेंगे। तो डिज़ाइनों को बनाने में लगी लागत, तो क्या करेंगे हम 0.35 से इसको गुणा कर देंगे 464.76, तो क्या मिल जाएगा हमें फाइनली 162.66 रुपये, ये मिल जाएगा हमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपका 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है, 1 नंबर के में इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास θ/360 डिग्री गुणा πr², ये वाला होता है। अब इसमें लगाएंगे, थीटा का मान है हमारे पास p डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा πr² की जगह हमारे पास क्या है बड़ा R, तो बड़ा R²। अब देखो ये वाला किस में बन रहा है, पहले में तो ये तो गलत है, यहाँ तो 2πr आ रहा है और अपॉन में भी 180 डिग्री आ रहा है, तो हो ही नहीं सकता। अब बी वाला देखो, इसमें πr² आ रहा है और अपॉन में 180 डिग्री आ रहा है, अगर इसकी जगह 360 डिग्री होता तो हम कह भी सकते हैं कि ये वाला सही है। सी वाला देखो, इसमें p/360 डिग्री गुणा 2πr आ रहा है,
लेकिन आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, उसकी जगह 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। इस वाले को देखो, यहाँ क्या आ रहा है, p अपॉन 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है। लेकिन देखो, जब हम 2 को 720 को काट देंगे 360 बार, तो हमारे पास ऐसा ही कुछ बन जाएगा, p अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब p अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो कितना एज होता है स्टूडेंट। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।